अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। पिछली आयत में हमने ख़ास तौर पे जो जिहाद के हवाले से कुछ कवानीन जो हैं वो हमने उसको डिस्कस किए थे और इसी में हमने इस बात को भी देखा था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमको इस बात के बारे में ख़ास तौर पे ये तंबीह की थी कि तुम लोग जो है यानी कि इंसान जो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाँ पर भी मैंने आपको उसूल ये बताया था कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी कि जब कहीं पर ज़ुल्म हो रहा होगा और उस ज़ुल्म के खिलाफ जो है वो मुसलमान जो है वो निकलेंगे और निकल कर जो है वो लोगों की मदद जो है वो ज़रूर करेंगे और इन आयात में ख़ास तौर पे जो बात हमने एक डिस्कस की थी, मैंने आपको जहाद के वो कवानीन बताए थे कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूरह हम इन्फाल में जो जहाद की एक अल्लाह ताला ने कंडीशन बयान की है कि जो एक वहाँ पे ग़ज़वा बदर का जो मौका था, उस टाइम पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मौजूद थे, तो उस वक़्त एक 1:10 की मैंने आपको तादाद जो है वो बताई थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने बाद के लिए रहती दुनिया के लिए मुसलमानों के लिए 1:2 का कानून जो है वो नाफ़िज़ किया। यानी कि एक अगर दुश्मन जो है वो आपके पास जितनी भी दुश्मन की ताकत है, उससे कम से कम आधी ताकत जो है वो आपके पास होना जो है वो ज़रूरी है। तो इस कानून को हमने पिछली आयत में डिस्कस किया था और वहाँ पर ये जब हमने डिस्कस की थी, तो उसके बाद मेरे पास कुछ सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे। तो उसके हवाले से मैं एक छोटी-सी बात आपके साथ करना चाहूँगा। आज जुमे का दिन था और जुमे के खुतबे में भी यानी कि वहाँ पर जब हमने जिहाद की बातें डिस्कस की और आज इस वक़्त जो भी कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, उस फ़लस्तीन के अंदर जो ज़ुल्म और जो उद्वान वहाँ पे और सरकशी जो की जा रही है, तो उस हवाले से अगर हम ये देखें, तो यकीनन इस वक़्त आज अगर आपने मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक बड़ी जज़्बाती तकरीर की और आपको वो आपने शायद देखी हो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी एक तकरीर की, उसमें भी आपने देखा हो और उन्होंने इस बात तक भी ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों पर जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। तो मैं एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से कुछ बातें जो है वो आपको ज़रूर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यकीनन पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ पे ज़ुल्म और उद्वान जो है वो किया जा रहा है। वो ज़ुल्म जो है इस वक़्त उसकी एक इंतहा तक पहुँच चुका है, लेकिन उसके बरक्स थोड़ा-सा जब हमें अपने बाकी पहलुओं पर भी जिस तरह से अभी हमने देखा कि कराची के अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज़ीज़ को जला दिया गया और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। यकीनन हमको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, लेकिन हम पर हर एक दूसरे इंसान की जान, माल और आबरू जो है उसकी हिफाज़त भी हम पर जो है वो लाज़िम की गई है। हमें कहीं पर भी ऐसा वो काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हम क़यामत के दिन जो है वो हमारी पकड़ का ज़रिया बन सकता हो। इस हवाले से मैं आपके साथ एक बात ये शेयर करूँगा कि जो भी ये सियासी मामलात दुनिया में होते हैं, उससे पहले हमें पूरी तारीख़ को अपनी निगाह में रखना होगा और उस तारीख़ के हवाले से हमें ये देखना होगा कि जब जिहाद और ये तमाम मामलात जो इंसान के ऊपर जब फ़र्ज़ियत उसकी हो जाती है, तो उसकी फ़र्ज़ियत के लिए कुछ कवानीन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत वक़्त जो है उसके साथ ये फ़र्ज़ियत जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। यानी कि जो हुकूमत वक़्त होगी, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ियत होगी और उसके लिए वो कानून जो मैंने आपको ताकत के तवाज़ुन का बताया है, वो कानून साथ-साथ वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक़्त पूरी मुस्लिम उम्मत जो है, उसके पास वो ताकत का तवाज़ुन जो है, वो इस वक़्त मौजूद नहीं है और हम ये भी देखते हैं कि हम लोग इस वक़्त यकीनन अमेरिका को बुरा-भला कह रहे हैं या बाकी हम उन ताग़ूती ताकतों को हम बहुत बुरा-भला कह रहे हैं, लेकिन हम में से बदकिस्मती के साथ हमारे उलमा जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं रोशनी डाल रहे कि हमारी अपनी उम्मत के अंदर क्या-क्या कोताहियाँ हैं। इस वक़्त अगर जो करने का सबसे बड़ा काम है, वो काम ये है कि हम सबसे पहले अपनी इख़्लाक़ियात को बेहतर करें। हम अपनी उम्मत के अंदर जो गलतियाँ हैं, हम उनको दूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला का जो कानून मैंने आपको पिछले रुकू में जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बता दिया था कि जब आप अपनी गलतियों को दूर करेंगे, तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में आपको खिलाफत भी देंगे, आपको आपको इक़्तिदार भी बख्शेंगे और किसी शख़्स की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म या उद्वान हो सके उद्वान करे। हम ये देखते हैं कि इस वक़्त सोशल मीडिया पे हमें फ़लस्तीन में ल मासूम लोगों की लाशें जो हैं वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। यकीनन बहुत
तकलीफ की बात है, बहुत ही दुःख की बात है और इस वक़्त हम लोग जिस मुकाम पर हैं और जिस जगह पर हैं, उसमें हमें अपने आप को यकीनन इस बात को देखना होगा कि हम लोग इस वक़्त अपना पहले कैथारसिस करें, हम लोग अपनी गलतियों को भी देखें, क्योंकि उसके बाद हम किसी की आँखों में आँखें डालने के काबिल हो सकेंगे। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी उम्मत के इस वक़्त जो मैं इस वक़्त एक अदना सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये जो कुरान पाक है, इससे लोग जो हैं वो उस तरीके से उनका ताल्लुक नहीं है, वो वाकिफ़ नहीं है और इस वक़्त तमाम उम्मत को कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की बहुत ही अशद ज़रूरत है और तमाम चीज़ों को सियाक़ व सबाक़ में रहते हुए हम उनके मायने निकालेंगे, उसके बाद हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेंगे और उलमा ने भी यही किरदार जो है वो अदा करना होगा। खाली हम यहाँ पर आके बैठ के अगर हम नारे मार लें और हम ये बात कर लें कि जी ये इस तरीके से लोग निकलें और वो उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, तो आप में से ये हमारे सामने ही इस वक़्त दुनिया में कुछ ममालिक की वो मिसालें मौजूद हैं कि हम इराक को देखते हैं, हम लेबनान को देखते हैं, हम सीरिया को देखते हैं, हम लीबिया को देखते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ लोग निकले हैं और उसके बाद उनके पास वो ताकत का तवाज़ुन नहीं था, तो वो उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या मामलात हुए और उसके बाद जिस तरीके से मैं एक छोटी-सी बात ज़रूर ये करना चाहूँगा कि हमारी जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक़्त मौलाना तकी उस्मानी साहब ने हमास के हवाले से ये जुमला कहा कि वो अपने मौक़िफ़ से टस से मस तक नहीं हुए। तो मैं सिर्फ़ ये बात उस पे रोशनी डालना चाहूँगा कि हमास जो एक जमात है, उसकी एक मामले की वजह से जो चाहे हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो किन लोगों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक मिसाल छोटी-सी मुझको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं आपको ये मिसाल दूँ कि अगर एक इलाके में कोई बदमाश आके कब्ज़ा कर ले और वो वहाँ पे ज़ुल्म और सितम कर रहा हो और वहाँ के चंद बच्चे उठें और वो उठकर उस बदमाश को पत्थर मारें या उसके ऊपर जाके कोई हमला करें और उस बदमाश को वो कोई ज़्यादा नुकसान तो ना पहुँचे, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से वो बदमाश जो है वो पूरे इलाके को जाकर तहस-ओ-नहस कर दे और उनके ऊपर ज़ुल्म और सितम ढाना शुरू कर दे। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल हो रही है, वो भी बिल्कुल इसी किस्म की है कि हमको अपने इस वक़्त तमाम उन मामलात को देखना है, अपनी इख़्लाक़ियात, अपने मामलात यानी कि हमारे अंदर जो-जो कोताहियाँ हैं, हम लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार तो बनते हैं, लेकिन उनकी अतात में हम उनकी पैरवी में उस तरह के मामलात को जो हमें दीन से ही सिखाया गया है, जो हमको बताया गया है, हम क्या अपने आप पे खुद एक निगाह डालें कि क्या वाक़ई हम उस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं कि हमारे माशरे में इस वक़्त जो बुराइयाँ हैं, वो बुराइयाँ कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ रही हैं। हमारे माशरे में फ़ाहशी का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे माशरे में कम तोलने का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे माशरे में इस वक़्त अगर आप देखते हैं तो एक शख़्स जो है वो दूसरे को जहाँ पे भी उसको दाव लग रहा है, आप अदालतों में चले जाएँ, आप झूठी गवाहियाँ देखते हैं, आप माशरे में कहीं पर जो शख़्स किसी को नुकसान पहुँचा सकता है या वो कोई थोड़ा-सा फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो वो ये सब कुछ कर रहा है और उसके बाद जो है वो अपने आप को ये क्लेम करता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मैं जो हूँ यकीनन इस दुनिया में जो हूँ मैं एक इनकलाब बर्पा कर दूँगा। तो ये इनकलाब आप पिछले अगर तकरीबन 150-200 साल की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, तो मुसलमानों के अंदर इस वक़्त बहुत सारे जो लोगों के पास अपनी जानें तक कुर्बान करने का जज़्बा है, उसको उस तरीके से अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आपकी अगर मैं थोड़ी-सी रोशनी इस बात पर डालना चाहूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि हमारे माशरे में आप ये देखें कि हमारे पास इस वक़्त पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर चंद लोगों के पास जो ताकतें मौजूद हैं, जैसे तुर्की है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है या ईरान है, उनके पास जो एक मुनज़्ज़म फ़ौजें मौजूद हैं, तो उनके पास तुर्की के पास, पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं, वो सारे अमेरिका से आते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं। उनको यानी कि 20 साल हमने अमेरिका से F-16 हासिल करने के लिए इंतज़ार किया और उसके बाद हमारे यहाँ जिस किस्म की आज अमेरिका ने सिर्फ़ एक टैरिफ लगाने की बात की है, तो पूरी दुनिया की मार्केटिंग जो है वो क्रैश कर गई है, पूरी दुनिया में जो है वो तहलका मच गया है। आप में से वो लोग जो इस वक़्त करंट अफ़ेयर से वाकिफ़ हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो ये बात करते हैं। मैं इसमें आपको ज़रूर इस बात पे आपका मैं कहना चाहूँगा कि हम इस वक़्त चाइना की अगर मिसाल ले लें कि चाइना ने अपने आप को पाकिस्तान के बाद उसने आज़ादी हासिल की, लेकिन वो अपने आप को आज जिस मुकाम पर लेकर आया है कि वो किसी शख़्स की भी आँखों में आँखें डालकर बात कर सकता है। उसको किसी भी दूसरे शख़्स की टेक्नोलॉजी के लिए मरहूने मिन्नत नहीं होना पड़ता। उसने अपनी जहाज़ों की टेक्नोलॉजी बनाई है, उसने अपनी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बना ली है, उसने अपनी एआई की टेक्नोलॉजी बना ली है, उसने अपनी तमाम की तमाम हमारे पास मोबाइल इंडस्ट्री को देख लें कि हर चीज़ इस वक़्त जो है वो चाइना में बन रही है और चाइना ने अपनी आवाम को किस मुकाम से किस जगह से लाके कहाँ पे खड़ा किया है। इन चीज़ों को देखते हुए आज वो किसी भी शख़्स की आँखों में आँखें डालकर बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हम लोगों को अगर वाक़ई इस वक़्त कुछ करने का काम है, तो हमें ये एहसास दिलाना है कि हम लोगों ने अपनी गलतियों को दूर करना है। वहीं कर सकते हैं हम उनके लिए जो हम एक मिसाल के तौर पे आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया की हद तक या हम कुछ ऐसी किस्म की बात कर सकते हैं या हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं
کہ جس سے کم از کم ان کو ہم ایک مورل سپورٹ ضرور دے سکتے ہیں، ہمیں ضرور دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کرنے کا کام ہے ہم اس کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا میرے پہ ایک کویشچن آیا تھا، تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کی طرف بھی ضرور روشنی ڈالوں کہ یقیناً یہ چیزیں جو ہیں یہ جذباتی طور پہ بعض اوقات بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کچھ حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی غور کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اب بہتری کی طرف لے کر آنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر آج ہم لوگ ان چیزوں کی طرف غور نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھائیں گی۔